गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आपके एक्सरसाइज हो गई थी। चैप्टर 4 में आपकी मैंने पूरा लेसन एक्सप्लेन हुआ था आपका। इसके बाद मैंने एक्सरसाइज आपकी करा दी थी। अब इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ये आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं। आपने शायद एक्सरसाइज अपनी कॉपी में नोट डाउन में मैंने एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन भी की थी। अब आपका जो है क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें जो पहले हैं शॉर्ट टाइप का आंसर क्वेश्चन, जो शॉर्ट वाले हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। जो आपका जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बुक में देखिएगा क्या लिखा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, डिफाइन अ लिस्ट। लिस्ट को आपको डिफाइन करना है कि लिस्ट हमारी क्या होती है। हमने जो आपको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर बताया, जैसे ओएल बताया था, यूएल बताया था, ये हमने आपको टैग बताए थे यहाँ पे। तो हमने देखी इनको जैसे ऐसे ओपन करते थे। जब ओएल टैग को मैंने ओपन किया, फिर हम यहाँ से ऐसे लिखते थे, एलआई लिखते थे, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया टेबल। फिर हम एलआई टैग को यहाँ पे क्लोज कर देते थे। ऐसे हम यहाँ पे एलआई टैग को फिर ओपन करते थे, यहाँ हम लिखते थे बुक, देन क्लोज एलआई टैग। जो आपके ये टैग है एलआई टैग, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट टैग बोलते हैं, लिस्ट टैग। तो आपको जो एलआई टैग लिखते हैं वही हमारा लिस्ट टैग होता है। अब लिस्ट टैग होता है, इसको देखो बता रहे हैं A list is a collection of related items. There are 3 types of list, named order list, unordered list and definition list. मैंने आपको डेफिनेशन लिस्ट के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ से आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था और अनऑर्डर। तो ए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स। इसका मीन्स रिलेटेड आइटम्स कैसे होते हैं, जैसे हमने ये देखिए एक टेबल ले ली थी यहाँ पे, फिर बुक ले ली थी। थर्ड हम यहाँ पे एलआई टैग में पेन ले लेते हैं, इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ, और ऐसे हम यहाँ से ओएल टैग को क्लोज कर देते। तो आपके देखिए बुक हो गए, टेबल, ये आपके रिलेटेड आइटम हो गए हैं जो हमने ऑर्डर लिस्ट के विदिन में लिए हुए हैं। तो आपके जो रिलेटेड आइटम हो गए इन द लिस्ट ऑफ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, इन तीनों में जो भी आपके लिस्टेड में आइटम होते हैं वो आपके लिस्ट हो जाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये एक्सप्लेन हो गया। आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ टेबल। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज टेबल। टेबल क्या होता है, इसका आंसर देखिए। टेबल रिप्रेजेंट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जो आपकी टेबल होती है वो डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने ये बना रखी है, ये आपके कॉलम हो गए, ये आपके रो हो गए। आप ऐसे भी बोल सकते, टेबल इज ए कम्युनिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ये आपकी होगी रो, ये आपके हो गए कॉलम। तो रो और कॉलम, जहां पे हमने रो और कॉलम की बात की तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल। टेबल रिप्रेजेंट्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ए टेबल इज क्रिएटेड इन HTML बाय यूजिंग द टेबल टैग। ये तो आपका टेबल हो गया। अब HTML में हम बात कर रहे हैं तो आपको इसका टैग भी लिखना पड़ेगा। टैग क्या होता है इसका, ये आपका टेबल का टैग हो जाता है। यहीं से हम स्टार्टिंग करते थे, टेबल टैग हो गया। और ये किसके अंदर लिखते हैं, इसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, क्योंकि मैं सारा काम बॉडी के अंदर ही करना पड़ता है। बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। बॉडी के ऊपर आपको टाइटल रहेगा, फिर हेड रहेगा, इसके ऊपर आप HTML से शुरुआत करते हैं। अब देखिए जो आपका टेबल टैग बन गया, इसके सब चाइल्ड एलिमेंट, सब चाइल्ड टैग होते हैं, सब चाइल्ड टैग। इसका फर्स्ट है आपका TR, टेबल रो, टेबल रो। फिर आपका आता है TD, टेबल डाटा, जो आप टेबल में D फॉर डाटा। इसमें आप ये समझिए, T लिखा इसका मीन्स, R लिखा मीन्स रो, T फॉर टेबल, D फॉर डाटा। ऐसे अगर कोई आपसे पूछेगा तुरंत उसको एक्सप्लेन करके बता दोगे। TH, T फॉर टेबल आपको हो जाएगा यहाँ पे, और H फॉर हो जाएगा आपका हेडिंग। हेडिंग का जैसे आपने यहाँ पे हेडिंग दे रखी हो, नेम, रोल नंबर, सेक्शन, ये आप हेडिंग देते हो यहाँ ऊपर, तो आपकी ये TH फील्ड से एंट्री फील होगी यहाँ पे।
और जब रोल नेम में आप जैसे VX लिखा है यहाँ पे, तो आपको ये TD से फिल होगी, और जो आपको रो क्रिएट करोगे वो आप TR से होगी। तो आपकी और एक होता है यहाँ पे जैसे टेबल नेम दे रखा है स्टूडेंट डाटा, ये आप हो जाता है कैप्शन। तो मेनली तीन ही चार चीज़ें हैं। फर्स्ट आपकी है TR, सेकेंड TD, थर्ड में TH है आपका, और फोर्थ वन आपका कैप्शन होता है। तो ये टेबल के अंदर डिफाइन हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टेबल, तो आपको फर्स्ट क्या डिफाइन करना है, आपको टेबल बनाना है, और वहाँ पे ये डायग्राम भी बना के आपको दिखाना पड़ेगा। डायग्राम कैसे बनाएंगे वो, ये देखिए जिस टाइप से रो और कॉलम मैंने बनाया, ये डायग्राम आपको वहाँ बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप इसका टैग लिखेंगे, टैग क्या होता है, इसके सब चाइल्ड क्या होते हैं, और इतना पूरा आप वहाँ पे बता देंगे। तो ये आपको हो जाएगा टेबल। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और ये तुरंत और वहाँ लिखेंगे, आप बताएंगे कि हमारी डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट सेम होती है। ये समझ गए ना आप यहाँ से। तो ऐसे करके, या फिर और आपने लिखा, ये दोनों हमारी बहुत सेम होती क्या है, इसको हम DL टैग से डिफाइन करते हैं, और DL टैग डिफाइंस द इंटायर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये पूरे जैसे हमने उस दिन आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था, ये तो आप इसको टैग लिखेंगे, टैग आप ऐसे लिखेंगे, ये DL से डिफाइन होती है। ये तो आप ऐसे लिखने का तरीका है, बाकी ऊपर अपना आंसर लिखेंगे। फिर मैंने आपको उस दिन बताया था कैसे हम यूज करते हैं, आप एग्जाम्पल लेके मैंने बताया। जैसे आपने यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है, अब इसके अंदर क्या आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, कॉमा लगा दिया आपने, टीचर आ गए, इसके बाद आ जाएगा एंड, यहाँ पे लिख दो नॉन टीचिंग स्टाफ। तो आपने ये एक स्कूल लिखा तो इसके अंदर ही आ गए। अब यहाँ पे बिल्डिंग लिखते हैं आप, बिल्डिंग में क्या आ जाएगा, आपके रूम आ जाएगा, लॉबी आ जाएगा, एंड किचन आ जाएंगे, ये आप बाथरूम आ जाएंगे। तो आप अगर इस टाइप से डिफाइन करोगे तो आपकी डेफिनेशन लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपके तीन ही शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनके मैंने आंसर आपको बता दिया और एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। तो लिखने का तरीका समझिए कैसे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप टैग के बारे में बताएंगे, और एक ही एग्जाम्पल करके ऐसे आप बताएंगे, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके लॉन्ग टाइप शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है अब आपका यहाँ पे लॉन्ग टाइप में, मैं इसकी आपको PDF फाइल पूरी भेज दूंगा, उसको अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपको ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है आपको। ऑर्डर्ड में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंशिएट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, इनका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट इज आल्सो कॉल्ड नंबर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट क्यों होती है, लिखा हमने यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट, बिकॉज हमारा इसकी स्टार्टिंग या तो वंस होगी, टूस होगी, इस टाइप से होगी, या फिर ABC अल्फ़ाबेटिकल हो गए, स्मॉल ए, स्मॉल B, स्मॉल, या रोमन में होगा या स्मॉल में होगा, इस टाइप से। तो आपको एक नंबर सीक्वेंस दे रखा है, नहीं 1 2 3, मान लीजिए आप 3 से स्टार्टिंग हो रही है, 3 4, बट एक सीक्वेंस आ रहा ना आपका, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर्ड लिस्ट होगी, एक आपको नंबर उसका मिल रहा है। बट इन अनऑर्डर्ड में क्या होता है, आपका कोई नंबर लिस्ट नहीं होती, इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं, बुलेटेड लिस्ट। इसमें क्या होता है, या तो इस टाइप से स्टार्टिंग होगी, या आप इस टाइप से होगी, या आपने स्क्वायर दे रखा है, जो भी आप शेप दे देंगे उस ऑर्डर में कोई इसका एक ऑर्डर नहीं परफॉर्म होगा, आपके इस टाइप से होगी। तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट था। ऐसे आप देखेंगे तो आपको सारा लर्न हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसका हम आपको बताते हैं। सेकेंड पॉइंट है द OL इज यूज टू क्रिएट इन ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए नंबर लिस्ट है तो कोई ना कोई एक ऑर्डर तो परफॉर्म ही करेगा, उसका नाम भी है तो इसका मान ये एक ऑर्डर प्रीफर करेगा।
ये क्या करेगा, एक ये डिफाइन अनऑर्डर लिस्ट करेगा, इसमें कोई भी आपको ऑर्डर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसके आप टैग के बारे में बताएंगे। इसके हम टैग में क्या लिखते हैं, टैग क्या होता है, OL टैग लिखते हैं इसमें हमारा टैग क्या होता है, UL टैग का हम यूज करते हैं। और इसमें एक ऐसे बता देंगे, ये आपकी क्या था, इसको हम बोलते हैं डिस्क बोलते हैं, इसको सर्किल, ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो A हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा, रोमन में स्मॉल I, 1 2 3, इस टाइप से हम लेंगे। तो देखिए डिफरेंस हो जाएगा, डिस्क, सर्किल, स्क्वायर, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली नंबर 1 2 3 ये सब ले सकते हैं। तो आपके मेनली 3 डिफरेंस हो गए ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में। आपका सेकेंड क्वेश्चन है लॉन्ग का, व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट यूज्ड इन टेबल टैग। टेबल टैग के वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। अभी हमने इसके बारे में आपको बताया था, जो इसके चाइल्ड होते हैं वही इसके एट्रीब्यूट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट जैसे आपने लिखा TR, सेकेंड TD, थर्ड आपने लिखा कैप्शन और फोर्थ लिखा आपने TH। ये आपने इसके एट्रीब्यूट लिख दिए। अब TR में हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 में उसको एक्सप्लेन करते हैं। TR टैग के बारे में आपको बता रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा TR टैग, ये इसके एट्रीब्यूट हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं, दिस टैग इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग टेबल रो। ये हमारा जो डिफाइन करता है, डिफाइन टेबल, ये हमारे टेबल रो को डिफाइन करता है। सेकेंड आपका है TD हमारा क्या करता है, दिस टैग इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग टेबल डाटा दैट इज द डाटा ऑफ द सेल। ये हमारा टेबल डाटा को बताता है जो हम सेल में एंट्री करते हैं, ये हमारा टेबल डाटा हो जाएगा। थर्ड हमारा है कैप्शन, ये क्या करता है, दिस टैग इज यूज फॉर डिफाइनिंग द टाइटल ऑफ टेबल। हम टाइटल लिखते थे, टाइटल हमारा HTML पेज का रहता था, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, टाइटल ऑफ टेबल। टाइटल ऑफ टेबल ये हमारे टेबल के टाइटल को बताता है। जैसे हमने कोई टेबल क्रिएट की यहाँ पे इस टाइप से, तो यहाँ पर हमने अगर उसको कोई नाम करके दिया तो ये हमारा ये कैप्शन में आ जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है TH। दिस टैग इज यूज फॉर डिफाइनिंग टेबल हेडिंग। ये हमारा टेबल की हेडिंग के लिए यूज होता है, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग, आपने टेबल क्रिएट की, तो आपको जो ये एंट्री हेडिंग में करनी है ये आपको TH के थ्रू ही कर पाओगे। तो ये आपकी हो जाएंगी टेबल हेडिंग के बारे में। तो ये अब तो आपको लर्न हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी यही था, और आपका जो लॉन्ग का सेकंड उसमें भी आपको ये पूछा कि TR, TD, कैप्शन, TH, सारे आपको टेबल टैग लर्न हो गए होंगे सारे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रो स्पैम एंड कॉलम स्पैम। थर्ड वन क्वेश्चन है, इसका आपका है रो स्पैम। रो और कॉलम में आपको डिफरेंस करना है। पहले हम रो स्पैम के बारे में बात करेंगे। द रो स्पैन एट्रीब्यूट अप्लाइज व्हेन ए सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड फॉर मोर देन ए सिंगल रो। आपकी जो कोई सिंगल सेल होती है उसको मोर देन सिंगल रो, दैट इज द सेल फॉर्म 2 or more rows इंसर्टेड वन आर दिन। इसका मीन समझिए कैसे आपको करना है रो वाले में। ये आप बना रहे थे, ये आपने ऐसे किया, ठीक। अब आपने ये आपकी एक की रो है, ये रो नंबर हमने 1 मान ली है, ठीक है। यहाँ हमने कोई डाटा एंट्री की, कोई भी डाटा हम यहाँ एंट्री करेंगे। बट जैसे कि फर्दर यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखा। अब इसको हम फर्दर यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं 2 पर। एक में लिख रहे हैं CPU, ALU,
और यहाँ पे आपका लिख रहे हैं हार्डवेयर। देखिए कंप्यूटर में हमने ये कंप्यूटर लिख लेते पूरा, यहाँ से ये डाटा हम 1 हटा देते, ये कंप्यूटर में लिखा। कंप्यूटर को फर्दर हमने 3 रो में डिवाइड किया, 1 2 3। यहाँ पर हमारी 1 रो थी, फर्दर हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया। ऐसे अगर हम यहाँ पर भी कोई रो लेते हैं कंप्यूटर के बाद अपने लिख दिए सब्जेक्ट लिख लो यहाँ पे सब्जेक्ट, और फर्दर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं 1 2 3, और भी आप डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। यहाँ आपके हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, SST, कंप्यूटर, सब फर्दर हमने 4 में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, यहाँ हमने 3 में डिवाइड किया। यहाँ आपकी 1 रो थी, तो यानी कि 1 रो थी उसको फर्दर हमने आगे 3 में डिवाइड किया। तो इसका क्या कहना है, द रो इज एन एट्रीब्यूट अप्लाइज व्हेन ए सिंगल सेल, ये आपकी सिंगल सेल थी, इज एक्सटेंड कर दी उसको, मोर देन ए सिंगल रो, मोर देन सिंगल रो मतलब एक ही रो से ज़्यादा में हमने उसको एक्सटेंड करे, तो आपका क्या हो जाता है, ये रो स्पैम हो जाता है। इसको लिखते कैसे हैं, वही टेबल डाटा में लिखेंगे, क्यों डाटा में एंट्री करते हैं, ये इसका टैग हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको 3 में किया, तो यहाँ पर सेमीकोलन आप 3 कर देंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो ये आपका रो स्पैम का टैग भी हो जाएगा। तो ये आप समझ गए रो स्पैम। इसके बाद आपका आते हैं कॉलम स्पैम पे। COL लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते उसको, ये आपको हो जाएगा कॉलम स्पैन। इसमें क्या करते हैं, द कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट अप्लाइज व्हेन ए सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड टू मोर देन ए सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड। देखिए उसमें रो करते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉलम की हम बात करते हैं। अब हम जैसे एक टेबल से आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, हमने एक टेबल यहाँ पे बनाई, ये हम कॉलम बना रहे हैं। यहाँ लिखा रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ग्रेड। देखिए रोल नंबर से लिख करेंगे। अब हमने क्या किया, फर्दर इसमें एक और बना दिया। अब इसमें हमने क्या लिखा, नेम में लिख दिया फर्स्ट और लास्ट नेम। जैसे अगर किसी का नाम भी कार्तिक सिंह है तो अपना कार्तिक यहाँ पे लिखेगा और लास्ट में सिंह यहाँ पे लिखेगा। किसी का नाम जैसे अंकित वर्मा है तो अंकित यहाँ पे लिखेगा, वर्मा यहाँ पे लिखेगा। तो देखिए फर्दर जो आपका कॉलम था एक ही बना हुआ था नेम नाम, उसको फर्दर एक्सटेंड करके 2 में कर दिया यहाँ पे। ऐसे आप फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम एक और कॉलम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते थे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम यहाँ से। और जैसे कि किसी के नाम है अंकित कुमार वर्मा तो यहाँ पे आप मिडिल में कुमार लिख देंगे, वर्मा यहाँ आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, यहाँ मिडिल कर सकते हैं, यहाँ लास्ट कर सकते हैं, यहाँ फर्स्ट, मतलब जो भी आपको एक्सटेंड करना तो आप इस टाइप से उसको एंट्री करेंगे। अब इसके टैग में हम सिंपल सा वही टैग है, हमको लिखना क्या है, यहाँ से TD लिखना है, कॉलम स्पैन लिखना है यहाँ से। ऐसे करके हमने 2 में किया तो यहाँ से ये 2 करके हम यहाँ से लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉलम स्पैन। तो आप समझ गए, आपने सारे क्वेश्चनों के आंसर इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब एक बार देख लीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिफाइन ए लिस्ट। कोई रिवीजन करा देते हैं आपको। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को हम LI टैग से लिखते हैं और ये हमारी OL UL और डेफिनेशन 3 में हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारी ये LI लिस्ट, जैसे LI लिखते हैं हमेशा यहाँ पे, यहाँ लिखा बुक और LI को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। इस टाइप से LI लिस्ट तुरंत टैग लिखिए, उसके बारे में बताइए। अगर हो सकता है छोटा सा HTML प्रोग्राम लिख के बताइए कि हमने LI टैग का कहाँ पे यूज़ किया, तो आपको जो भी एग्जामिन करेगा आप कॉपी उसको फुल आपको मार्क्स देगा। उसको पता चल जाएगा अगर आपने कोडिंग की है, वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रोग्राम 3 लाइन 2 लाइन का लिखा उसके लगेगा नहीं आपको आता, तभी आपने प्रोग्राम यहाँ पे लिख पाया। सेकेंड आपको क्वेश्चन है टेबल है, तुरंत आप टेबल के बारे में बताएंगे कि हम ऐसे टेबल बनाते हैं, ये हमारी रो होती है, ये हमारे कॉलम होते हैं, और जो इसके चाइल्ड एट्रीब्यूट होते हैं उसमें हम TR का यूज करते हैं, TD का यूज करते हैं, TH का यूज करते हैं, और इसके बाद कैप्शन का हम यूज करते हैं। और इसके बाद अगर सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख के बता देंगे आप तो उसमें भी और अच्छा हो जाएगा। फिर आएगा आपका डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप तुरंत बताएंगे डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन बिल्कुल सेम होते हैं, इनका हम यूज कहाँ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में उसका यूज हम नहीं कर सकते। अगर हमको इस टाइप से कुछ लिखना हो तो हम इसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यूज करेंगे। फिर आपको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में आएगा, तुरंत आप टैग भी उनके बताएंगे कि हमारा OL टैग ऑर्डर्ड का होता है, UL टैग अनऑर्डर्ड का। अगर आपने पूरी सब कुछ बताया फिर टैग ही नहीं उनके बताया तो क्या कोई समझेगा ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या होता है। और अच्छा होगा आप एग्जाम्पल लेके बताइए, यहाँ 1 2 3 ऐसे लिखिए, यहाँ कोई नंबरिंग करके कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे इस टाइप से एग्जाम्पल लेके आप बताइएगा, या सर्किल से बताइएगा एग्जाम्पल लेके।
जैसा भी है स्क्वायर से जैसा भी आपको बेटर लगे आप उसकी एग्जाम्पल लेके उनको एक्सप्लेन करिएगा। बाकी सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला भी है टेबल के बारे में, रो स्क्वायर कॉलम स्क्वायर मैंने जस्ट अभी आपको बताया हुआ है, तो ये आप पूरा समझ गए होंगे। अब मैं इसको आपको PDF फाइल भेजूंगा तो अपनी कॉपी पे आप राइट कर लीजिएगा। थैंक यू।